आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ शो आपकी खिदमत में लेकर आज इस खूबसूरत महीने में, इस प्यारे बाबरकत रमज़ानुल मुबारक के माह में आज जो दूसरा रोज़ा है और अल्लाह ताला की तरफ से जो इनायात और इकराम और इनामात का सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से जारी है। और हमारी तरफ ये एक ऐलान है कि हम इस महीने में, इस बाबरकत जो माह चल रहा है, इसमें ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह ताला की नेमतों को समेटें और इतना ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और पिछले जो हमसे गुनाह हो चुके, जो हमसे गलतियां सरजद हो चुकी, उन पर इस्तग़फ़ार की जाए। और इस महीने में तो एक के जो है वो 70 दिए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला से भरपूर दुआएँ की जाएँ, मुनाजात की जाएँ और अपने लिए भी मांगा जाए, सारी उम्मत के लिए मांगा जाए और साथ साथ नाज़रीन फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा जाए। हमारा जो शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कॉम्पिटिशन है, ये हर रमज़ानुल मुबारक में मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होता हूँ। इसमें हम रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात और वाक़यात को डिस्कस करते हैं और कोशिश ये है कि जो हमारी ये जो नौजवान नस्ल है ये इन अपने हीरोज़ को जान सके, इन वाक़यात के ग्रैंड ओकेजन्स जो पीछे गुजर चुके, जो बड़े बड़े अज़ीम वाक़यात रूनुमा हो चुके इस्लामी तारीख़ में, ये उनसे हम इन्हें रोशनास करा सकें। वो वाक़यात, वो शख्सियात इनके ज़हनों में हम ज़िंदा कर सकें ताकि इन्हें एक रास्ता नज़र आए, इन्हें आइडियल्स नज़र आएँ, इन्हें पता चले कि असल हीरोज़ दरअसल कौन है और उन्हीं को फॉलो करने में हमारी दुनिया की भी और आखिरत की भी कामयाबी। इस हवाले से पीस जो है, पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन, एक अरसे से खिदमत अंजाम दे रहा है और मेरे साथ मेरे बहुत बड़ी एक टीम है माशाल्लाह पूरी कराची में, जो ज़बरदस्त तरीके से तुलबा पर, तालिबात पर मेहनत कर रही है। अब यहाँ पर कराची भर से रोज़ाना मुख्तलिफ़ टीमें आती हैं, 4 टीमें सिलेक्ट होकर यहाँ पर आती हैं, जिनसे हम सवालात जवाबात का एक सिलसिला किया करते हैं, जो रमज़ान से ही मुताल्लिक़ जो शख्सियात हैं और वाक़यात हैं उन्हीं पर मबनी होते हैं। बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करके ये बच्चे आते हैं, इनके स्कूल्स के लिए जो है वो क्रेडिट उनको जाता है कि जो इनको तैयारी करवा कर यहाँ पर भेजते हैं। आज भी मेरे पास मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी मौजूद हैं, मेरे पास मुख्तलिफ़ कराची से भी टीम्स भी मौजूद हैं, जिनमें मेरे पास आज जो पहले मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ़ कराता चलूँ। चैरिटी वॉच फाउंडेशन हाउस ऑफ होप के नाम से एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, जिसमें यतीम बच्चों की किफ़ालत और उनकी सरपरस्ती और साथ साथ उनकी जो दुनियावी असरी जो तालीम है इस पर भी खुसूसी तरबियत तवज्जो दी जा रही है। उसके लिए जो मेरे पास मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारे मोहसिन जनाब रफ़ीउल्लाह साहब चैरिटी वॉच फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आपसे बात होगी और फिर चैरिटी वॉच फाउंडेशन क्या कर रहा है उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर पूछेंगे। इनके साथ हमारे दोस्त भाई स्ट्रॉन्ग बेस स्कूलिंग सिस्टम से हमारे सर रेहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से, और ये भी स्कूलों में बच्चों की तरबियत पर बड़ा काम करते हैं और आज इनके स्कूल की टीम भी यहाँ आई है, बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग अपने स्कूलों के अंदर। उनके साथ मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई उमैर, सरदार उमैर तशरीफ़ फरमाएँ और ये भी हमारे साथ हमेशा ही जुड़े रहे हैं और इनका स्कूल और इनका इदारा एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से बच्चों की तरबियत के लिए कोशा है और ये बड़ी मेहनत करते हैं हमेशा। सर थैंक यू वेरी मच आप दोनों हज़रात का। आप आज जजेस की ज़िम्मेदारी भी आज इंशाल्लाह निभाएंगे। साथ में सर नासिर खान साहब मौजूद हैं माशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच। पीस के आप माशाल्लाह ज़िम्मेदार हैं, ज़िले ज़िम्मेदार हैं माशाल्लाह। आपने हमेशा बड़ा साथ दिया और पीस का और बड़ी कोशिशें आपकी, और आज जो ये मेहनत चल रही है जो नज़र आ रही है इसमें आप हज़रात का किरदार है। थैंक यू वेरी मच सर। गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। टीमें मेरे पास जो मौजूद है, मैं स्कूल्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। पहले आपके स्कूल का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस ग्रामर स्कूल। स्ट्रॉन्ग बेस ग्रामर स्कूल कहाँ है बेटा? ये मंगोपीर रोड, मंगोपीर रोड में है, मंगोपीर टाउन में। ज़बरदस्त। बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। द विज़डम इंग्लिश ग्रामर सेकेंडरी। द विज़डम इंग्लिश ग्रामर सेकेंडरी स्कूल कहाँ है? औरंगी टाउन तूरी पब्लिक। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इदारा। जी बेटा। दारुल उलूम फारूक आज़म अकेडमी। फारूक आज़म अकेडमी कहाँ है बेटा? अब्दाबाद। अब्दाबाद बल्दिया टाउन में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इदारा माशाल्लाह। जी बेटा। यूए फाउंडेशन सेकेंडरी स्कूल मोमनाबाद मेट्रोविल, मोमनाबाद टाउन में है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इदारा है। जी ज़रा क्लैपिंग करके प्रोग्राम का आगाज़ करें, इनको हौसला अफजाई करें, इनकी पता चले कि प्रोग्राम शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ जेलिसी का जो है ना और साइड लेने का आपने किरदार अदा नहीं करना है। जितने बच्चे जवाब देंगे सबके लिए एक बार ज़रा ताली बजाएं। आप बजा सकते हैं, हौसला अफजाई करेंगे, आप इनके साथ आएंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। सवालात जवाबात का सिलसिला नाज़रीन शुरू करते हैं। अबू बकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सवाल नामे तकसीम करें। हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह अबू बकर मेरे को होस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बड़ी मेहनत करते हैं हमारे साथ
और पूरे प्रोग्राम में इनका हमारे साथ बड़ा ताउन रहता है। थैंक यू जनाब अबू बकर साहब। और पहली टीम का सवाल नामा मेरे पास आ चुका है। मैं पहले राउंड में हम 5 सवालात करेंगे सर, हर सही जवाब के 10 नंबर हैं, गलत जवाब के कोई नंबर नहीं कटेंगे। रैपिड फायर 15 सेकंड्स का है बेटा। रैपिड फायर में यही सही जवाब के +5 है और गलत जवाब के -5 है। और आपने गलत जवाब नहीं देना, कोशिश करें जो जवाब ना आता उसे पास कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने जल्द मैं तेज सवालात करूँगा, आप जितने ज़्यादा जवाब देंगे उतने आपको उसमें नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। ठीक हो गया बेटा, आप रेडी हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार थोड़ा सा रिलैक्स हो, सांस ले लो, दोबारा से ले लो, इजी हो जाओ। माइक को डाइस से उठा लें, इसे डाइस पर मत मारिएगा, ठीक है। और चेहरे के करीब करके ऊंची आवाज़ में जवाब दीजिएगा, हौसले के साथ। रमज़ान से मुताल्लिक नाज़रीन इसमें शख्सियात भी हैं इन सवालात में, और वाक़यात भी हैं। जो शख्सियात इस महीने के अंदर जो शख्सियात पैदा हुई, जिन शख्सियात की शहादत हुई या वफ़ात हुई, या जो ग्रैंड वाक़यात हमारी तारीख़ के इस्लामी तारीख़ में रूनुमा हुए, हमारे पाकिस्तान के हवाले से जो मामलात वाक़यात हैं, उनको भी हमने यहाँ पर नेशनल इस्लामिक हीरोज़ के हवाले से डिस्कस किया है। पहला सवाल मेरा बेटा आपकी तरफ, नाम बता दें पहले आप अपना। अक्सा खान। अक्सा खान, बेटा आपका नाम? शाजिया अल्लाह देता। शाजिया अल्लाह देता। ज़बरदस्त बेटा, डाइस से माइक को उठा लीजिएगा, ये माइक डाइस पर लग गया ना फिर आवाज़ पैदा होती है। पहला सवाल आपसे कि बहुत आसान सवाल आया आपके पास, मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जवाब दिया। कोई ऑडियंस में से मुझे बता दें मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम क्या है? ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहेगा? जाएं अबू बकर, माइक लेके जाएं, जल्दी से माइक लेके जाएं। ऑडियंस में सवाल करें कि जी बताएं जी, अब पहले खलीफा का नाम क्या है जी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु हज़रत ताला। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कोई ऑडियंस में से दूसरे खलीफा का नाम बता दे, ऑडियंस में से कोई दूसरे खलीफा का, मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम ऑडियंस में से कोई बता दे। हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़बरदस्त। ऑडियंस में से मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम कोई बता दे, मुसलमानों के तीसरे खलीफा दें जी, माइक दें, मुसलमानों के तीसरे खलीफा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़बरदस्त। ये मुसलमानों के 4 खलीफा जिनको खुलाफा राशिदीन कहा जाता है, नबी अलैहिस्सलाम के बाद जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के तरीके को, सुन्नत को, दीन को, इस्लाम को, सारे निज़ाम को लेकर हम तक पहुँचाया और उसका ज़रिया बने। उसका जो मेन किरदार था वो इन 4 खुलाफा राशिदीन, फिर उसके बाद तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, ताबीन, तबा ताबीन, राश तक के उलमा कराम हमारे जो है वो मोहसिनीन हैं जिन्होंने ये दीन हम तक पहुँचाया। मुसलमानों के 4 खलीफा आपने सुने। ज़बरदस्त, पहला जवाब आपका दुरुस्त है। दूसरा सवाल बेटा आपसे है कि ग़ज़वा बद्र में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मदद के लिए आसमान से कितने फ़रिश्ते उतारे गए? अल्लाह ताला ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला की मदद के लिए पहले आसमान से 1000, फिर 3000 और फिर 5000 फरिश्ते उतारे। दुरुस्त जवाब है जी, दुरुस्त जवाब। ग़ज़वा बद्र नाज़रीन मुसलमानों की तारीख़ का एक शानदार वाक़या है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक ज़िंदा रखने के लिए कुरान में लिख दिया, और कुरान में लिख कर इसको जो है मुसलमानों की फ़तह का दिन और यौमुल फ़ुरक़ान भी फरमाया। और ये वो दिन है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की, यानी नबी अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम के उस वक्त के जय्यद सहाबा कराम जो 313 की तादाद में थे, आप अलैहिस्सलाम के साथी थे, जानिसार थे, उनकी शान को बताने के लिए, उनकी शान को ज़िंदा रखने के लिए ये ग़ज़वा बद्र को कुरान में लिखा कि आज तक कुफ्र को ये पता लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से अपने नबी अलैहिस्सलाम के उन सहाबा के लिए जो है वो मैदान में आए थे और फ़रिश्तों को कतार अंदर कतार भेजा था कि जाकर वो नबी अलैहिस्सलाम का भी दिफ़ा करें और आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान होने वालों का भी दिफ़ा करें, और उन्हें फ़तह याब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया था। ग़ज़वा बद्र मुसलमानों का एक शानदार मार्का। दोनों जवाबात आपके दुरुस्त हैं बेटा। तीसरा सवाल आपकी तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कितनी उम्र पाई? 47 साल 6 माह 5 यौम। दुरुस्त जवाब है जी, 47 साल 6 माह 5 यौम। एक अरसा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम के बाद मुसलमानों की रहबर रहीं। ये भी एक बहुत बड़ी हिकमत थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि एक कम उम्र में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो शादी नबी अलैहिस्सलाम से हुई, और फिर ये नबी अलैहिस्सलाम की जो खानगी ज़िंदगी है सबसे ज़्यादा बयान
सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। और फिर जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए तो एक ऐसी शख्सियत चाहिए थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जानती हो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा वो शख्सियत थी जो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानती थी। बहुत से सहाबा को जब कोई मामलात में परेशानी हुआ करती थी तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते थे, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते थे और आप रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम का तरीका बताया करती थी। बहुत सारे सहाबा शागिर्द थे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के। बड़ा एहसान है उनका इस उम्मत के ऊपर कि आज तक हम पर जो दीन उस तरीके से पहुंचा जो नबी अलैहिस्सलाम पर उतरा, इसमें आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल जवाब दुरुस्त बेटा, आपके तीनों जवाब दुरुस्त हैं। चौथा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होने वाली साहिबजादियों के नाम बताएं। हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब। दुरुस्त जवाब है जी, दो साहिबजादियाँ थी जो अली रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस खूबसूरत जोड़ी की, और दोनों बेटियों के नाम बताया आपने, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत ज़बरदस्त जवाब आपका, चारों जवाब आपके बेटा बिल्कुल दुरुस्त हैं। और पाँचवा सवाल आपसे है जी, कुरान पाक किस महीने में नाजिल हुआ? रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक में। जवाब दें। बहुत अच्छे जी, 5 के 5 जवाब आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपको इस राउंड में तो पूरे नंबर मिलते हैं। रैपिड फायर में देखते हैं आप कैसे जो है वो मुकाबले को बरकरार रखते हैं। माइक करीब रखिएगा और सर आप सेकंड्स का बहुत ख्याल करना है सर। और मैं देख नहीं रहा आपको, बेल पे स्टार्ट होगा, बेल पे बंद करूंगा। जितना सवाब और गुनाह होगा ये आप लोगों को होगा, मुझे नहीं होगा। जी आप बेल करेंगे, मैं स्टार्ट करूंगा। सर के कहने पे आप यस कहेंगे सर आपको। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कितनी कुनियतें हैं? 2। दुरुस्त। जमीन पर गिरने के बाद अबू जहल का काम तमाम किसने किया? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला। दुरुस्त। निशान हैदर किस बहादुर सिपाही की तरफ मंसूब है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। दुरुस्त। मिंटो पार्क का नया नाम क्या है? इकबाल पार्क। दुरुस्त। करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? AK फजल। दुरुस्त जवाब है जी। 5 सवालात, क्योंकि सवाल हो चुका था, टाइम के अंदर अगर सवाल हो चुका होगा और बेल बज जाए तो जवाब हम ले लेते हैं, अगर सवाल ना हुआ हो तो फिर हम जवाब नहीं लेते। बहुत ज़बरदस्त 5 सवालात के रैपिड फायर में उन्होंने जवाब दिए जी। बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत अच्छी तैयारी आपकी बेटा। और ये बेटियां जब जो है ना बहादुरी से मुकाबला करती हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि बेटियां, नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी और बेटियों से मोहब्बत करना मेरे नबी की सुन्नत है। तो आप अलैहिस्सलाम अपनी बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल किया करते थे, तरबियत फरमाई कि कैसे बेटियों से मोहब्बत की जाती है। तो हम अपने नबी के मानने वाले हैं, तो जिससे नबी ने बड़ी मोहब्बत की उनसे हमें भी बड़ी, हमारी बेटियों से बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत। ज़बरदस्त बेटा, बहुत अच्छा खेला। दूसरी टीम, आपके स्कूल का नाम बेटा बता दीजिए। द विजडम इंग्लिश ग्रामर सेकंड द विजडम इंग्लिश ग्रामर स्कूल। बेटा आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान। बेटा आपका नाम? हिजाब फातिमा। हिजाब फातिमा। रेडी हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? मुकाबला बड़ा सख्त कर लिया है, ज़बरदस्त कर लिया आपकी पहले वाली टीम ने। घबराना नहीं है, आपने भी अच्छे तरीके से मुकाबला करना है, ठीक है? ज़बरदस्त। पहला सवाल आपकी तरफ। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम मुबारक की वजह तस्मिया बताएं। फातिमा इस बिना पर नाम रखा गया कि उन्हें और उनके मुहब्बीन को आतिश दोज़ख से महफूज रखा जाएगा। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये समझने की बात है, क्योंकि मैं ना जब सवाल, ये जो सवालात हैं ये सिर्फ सवालात जवाबात नहीं है, ये बड़ी तरबियत का एक उन्वान है। इसमें फातिमा रज़ी अल्लाह ताला का नाम फातिमा का कह रहे हैं, वजह तस्मीम बताओ कि क्यों रखा गया फातिमा, तो इसकी वजह क्या थी? तो फातिमा का नाम इसलिए रखा गया कि इसके मतलब में, इसके मानों में ये है कि अल्लाह ताला ने उनके और उनके मुहिब्बीन पर, उन पर भी, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला पर और उनसे मोहब्बत करने वालों पर आतिश दोज़ख को हराम कर दिया। अब जो चाहता है कि वो आतिश दोज़ख उस पर हराम हो, उसे जहन्नुम की आग न छुए, वो क्या करे? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करे। मुहिब्बीन फातिमा, तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत करे। अब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत का तकाजा क्या है? फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत का तकाजा मेरी बेटियों के लिए है कि वो उस तरीके से ज़िंदगी गुजारें जैसे फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़िंदगी गुजारी, उन्हें पढ़ें। तो ये वादा करते हैं सारे पढ़ेंगे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को और उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा जी, ज़बरदस्त। दूसरा सवाल बेटा आपका कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर, वो जो सुलह हुदैबिया का एक मुआहदा हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शराइत का ऐलान किया था। गुरूर में आकर कुरैश ने कौन सी शर्त मान ली थी? सुलह हुदैबिया को ख़त्म करने की। दुरुस्त जवाब है जी, सुलह हुदैबिया को ख़त्म करने। बहुत अच्छे, दोनों जवाब दुरुस्त हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह से मुताल्लिक़ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल नकल करें। फातिमा के निकाह से अच्छा बया मैंने नहीं देखा। दुरुस्त जवाब, बहुत अच्छे।
हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम की बेटी थी। इनकी वालदा का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, नबी अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा से हैं। और फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, बीवी हैं। तो इस रिश्ते से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा हुई, माँ हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ हुई, वालदा हुई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और इनके आपस में मोहब्बत और ताल्लुक़ बड़ा प्यारा था। बहुत सारी रिवायात आएंगी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत में, क्योंकि वो जानती थी कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत बहुत आला है। तो उसमें से एक ये है कि वो कहती हैं कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह से आला और उम्दा निकाह मैंने नहीं देखा। ये उनके आपस के ताल्लुक़ की बातें। चौथा सवाल बेटा आपसे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कितनी औलाद हुई है? 3 साहबजादे 2 साहबजादियाँ। 3 साहिबजादे और 2 साहिबजादे, दुरुस्त जवाब। अब ये भी सीखें, तसलसल के साथ सवालात आ रहे हैं। 3 साहिबजादे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से, और 2 साहिबजादियाँ थी। हालांकि आपने ज़्यादातर नाम 2 का ही सुना है, आपके जहन में ये होगा कि हज़रत सैयदना हसन और सैयदना हुसैन, लेकिन अभी आगे तसलसल में आएगा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के 3 साहिबजादे थे और 2 साहिबजादियाँ थीं। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है जी। और 5वां सवाल बेटा आपसे है कि वही के लुग़वी माने बता दें। इशारा करना, लिखना, इल्हाम, पैगाम, खुफिया तरीके से बात करना। इसको वही कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक नबी अलैहिस्सलाम पर वही के ज़रिए से नाजिल फरमाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे। 5 जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा मुकाबला, बड़ी अच्छी तैयारी। रैपिड फायर के लिए जजेस रेडी हैं, आप लोग रेडी हैं बेटा? माइक चेहरे के करीब रखना है। बेल पर मैं स्टार्ट करूँगा, बेल पर मैं ऑफ करूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रहलत कब हुई? पास। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्लाम कबूल करते वक्त क्या उम्र थी? 10 साल। दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? निशान हैदर। दुरुस्त। करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 23 मार्च 1940। दुरुस्त। करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? ए के फजलुल हक। 4 जवाब इनके दुरुस्त हैं। पास करने पर हम नेगेटिव मार्किंग नहीं करते। आपने बहुत अच्छा काम किया, जहां आप परेशान हो रहे थे आपने पास कर दिया। पास करने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 जवाब आपके दुरुस्त हैं। क्लैपिंग करें जी इनके लिए। बहुत अच्छा मुकाबला, ज़बरदस्त खेल रहे हैं बच्चे। 2 टीम से नाज़रीन सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल हो चुका। अबू बकर की तरफ जाएंगे, फिर वापस आकर हम आगे मुकाबला करते हैं। बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है टीमों के बीच में। आगे का मुकाबला मत देखना भूलिए, अगर कहीं मत जाएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मतलब फिर दी शाइनिंग स्टार्स क्विज शो लेकर हाजिर। 2 टीमें सवालात जवाबात के सिलसिले से गुजर चुकी। तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया बच्चों ने, बहुत अच्छी तैयारी की है। रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात और वाक़यात पर मबनी ये प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ज़रूर देखें, बच्चों को भी दिखाएं, और इसमें सीखने का बड़ा अमल है, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी। और ये खूबसूरत नौनिहाल बच्चे ये बातें सीख रहे हैं और इनको फैला रहे हैं। बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। जवाद अली। जवाद अली। मोहम्मद सुदेश। मोहम्मद सुदेश फ़ारूक आज़म अकेडमी से आए हैं। ठीक है बेटा, रेडी हैं आप लोग? कोई परेशानी तो नहीं है? बेटियों मेरी ने तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला कर लिया है, तुम्हारे लिए टफ़ चैलेंज छोड़ दिया है। देखते हैं अभी तुम लोग क्या करते हो। ठीक है, परेशान नहीं होना, मुकाबला करो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। पहला सवाल आपसे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हदीस पाक सल्लल्लाहु के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा से। दुरुस्त जवाब है जी। नबी अलैहिस्सलाम मेंबर पर तशरीफ़ फरमाएं और सवाल होता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो आप अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, आप अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा से है। मेंबर पर बैठे हैं, मस्जिद नबवी है और पूरा मजमा बैठा है और अपनी बेगम का, बीवी का नाम लेते हैं। ये भी एक तरबियत और तालीम है कि किस तरीके से अपनी अज़वाज को अहमियत देनी है, रखना है, उनसे मोहब्बत करनी है। तो नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे आयशा से है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो सहाबी जो सवाल कर रहे होते हैं उनका गुमान में ये नहीं होता कि आप अलैहिस्सलाम ये जवाब दे देंगे बरजस्ता। वो कहते हैं नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पूछ रहा हूँ मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो आप अलैहिस्सलाम के फिर जवाब देते हैं आयशा के बाप से, आयशा के बाप से। तो कौन थे आयशा के वालिद? कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है जी। ये नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से कि जब सवाल होता है सबसे ज़्यादा मोहब्बत का तो जिक्र आयशा और आयशा के वालिद का होता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत ज़बरदस्त। दूसरा सवाल बेटा आपकी तरफ, सुलह हुदैबिया की वो कौन सी शर्त थी जिसकी कुरैश ने खिलाफ वर्जी की? सुलह हुदैबिया को ख़त्म करने की। कौन सी शर्त थी जिसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की? एक तो सुलह हुदैबिया तो उन्होंने ख़त्म किया था,
तो ख़त्म किस बना पर बात हुई थी? आप अलैहिस्सलाम ने फिर शराइत पेश की थी, तो उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की थी ना, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने शराइत पेश की और फिर उन्होंने नहीं, ये पास नहीं कर सकते, इस पर नंबर कटेंगे आपके कि कौन सी शर्त थी जिसकी खिलाफ वर्जी की थी। कोई ऐसी शर्त रखी थी ना, जो ऐसी बात थी जो सुलह हुदैबिया में जिसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की, तो फिर जो है ना आप अलैहिस्सलाम ने शराइत पेश की और फिर उन्होंने सुलह हुदैबिया को ख़त्म किया। कबाइल को इजाज़त दी गई थी कि जो जिसका हलीफ बनेगा, मुसलमान और जो जिसका हलीफ बनना चाहे बन सकते हैं, जो जिसका हलीफ बने उसका जुज़ा समझा जाएगा, और अगर किसी ऐसी कबीले पर ज़्यादती हुई तो खुद फरीक पर तसव्वुर। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। उन कबाइल को इजाज़त दी गई थी कि आप मुसलमानों से मिल जाएं या कुरैश से मिल जाएं, लेकिन अब अगर जो मुसलमानों से मिल जाएगा तो वो मुसलमानों का जुज़ होगा, जो कुरैश से मिल जाएगा वो कुरैश का जुज़ होगा, और मेरे जुज़ पर हमला अगर कुरैश करेगा तो मुझ पर हमला तसव्वुर किया जाएगा, और अगर मैंने कुरैश के जुज़ पर हमला किया तो कुरैश पर हमला तसव्वुर किया जाए। तो कुरैश ने मुसलमानों के हलीफ कबीले पर हमला किया था, जिसको फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इसकी खिलाफ वर्जी पर उन्हें बुलाया था और फिर शराइत रखी थी और फिर उन्होंने गुरूर में आकर उस माहदे को ख़त्म किया था। दुरुस्त जवाब है, सोच कर जवाब दें। मुझे इल्म होता है आप बच्चे तैयारी करके आपके प्रिंसिपल्स ने आपसे बड़ी मेहनत की है, वक्त मैं देता हूँ, इसमें आप वक्त ले सकते हैं, रैपिड फायर में वक्त नहीं होता। चौथा सवाल, तीसरा सवाल है जी इनसे जी, तीसरा सवाल बेटा आपसे ये है कि क्या मुशरिकीन मक्का की मक्तल गाहें रात ही को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दिखाती थी? ग़ज़वा बदर की बात हो रही है। खलीफे दो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त हमें मैदान कारज़ार की तरफ ले गए और हमें मुख्तलिफ़ मकामात की निशानदी करा कर फरमाया। तर्जुमा बता दें। इंशाअल्लाह इसका मतलब यह है कि इंशाअल्लाह सुबह इस जगह फ़ला कत्ल हो। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बच्चे बड़ी तैयारी करके आते नाज़रीन, बड़े मुश्किल उन्वान है ये। ग़ज़वा बदर में नबी अलैहिस्सलाम ने रात को ही सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इशारे हो गए थे, नबी अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की हौसला अफजाई के लिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो खलीफा दो में मुसलमानों के, वो कहते हैं कि हमें नबी अलैहिस्सलाम साथ ले गए और बताया कि सुबह फ़लाँ शख्स यहाँ कत्ल होगा, फ़लाँ शख्स यहाँ कत्ल होगा, फ़लाँ शख्स यहाँ कत्ल होगा तुम्हारे हाथों से, मुसलमानों के हाथों से। तो सुबह जो है वो देखा दुनिया ने कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने रात को जिन जिन मक्तल गाहों का इशारा किया था वहाँ वही लोग मारे गए मुसलमानों के हाथों से जिनका आप अलैहिस्सलाम ने रात को बता दिया था। दुरुस्त जवाब है, ज़बरपूर ज़रा हौसला अफजाई, पता चले ऑडियंस बैठी है और अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की, अपनी सहेलियों की हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं। बेटा आपसे चौथा सवाल ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से होने वाले साहिबजादों के नाम बताएं। साहिबजादों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से होने वाले साहिबजादों के नाम। हसन, हुसैन और मोहसिन रज़ियल्लाहु। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। मैंने आपसे कहा था ना कि तसलसल में आप सुनेंगे तो जवाबात आएंगे कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के तीन साहिबजादे थे, एक हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, एक हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और एक हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मोहसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचपन में ही फौत हो गए थे, तो इसलिए दो साहबजादे जो है हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनसे फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो औलाद चली और जो आज तक जो सैयद हैं, जो सैयद कहलाते हैं, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद नबी अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली वो दरअसल फिर यहाँ से चली, ये दो साहबजादे, लेकिन थे ये तीन। ठीक है जी, नज़र मोहसिन रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन में फौत हो गए थे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। पाँचवा सवाल आपसे बहुत आसान, सौम के क्या मानी है? सौम की मानी है अपने आप को रोकना। दुरुस्त जवाब, बहुत अच्छे, अपने आप को रोकना। रोज़े में सौम को, रोज़े को कहते हैं, तो अपने आप को हर जो जायज़ नाजायज़ जो अल्लाह ताला ने पाबंदियाँ लगा दी उनसे अपने आप को रोक के रखना। पाँचों जवाबात बिल्कुल ठीक। रैपिड फायर के लिए जजेस सर नासिर, रैपिड फायर के लिए आपका इंतज़ार हो रहा है। बेटा आप रेडी हैं? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा का नाम क्या था? हज़रत उमर उमर रज़ियल्लाहु तआला। दुरुस्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के वक्त उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की कितनी उम्र थी? 47 साल 6 पास। गलत। इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम बताएं। ग़ज़वा बदर। दुरुस्त जवाब है, दुरुस्त जवाब है। तीन सवालात मैंने इनसे किए हैं, दो जवाबात इन्होंने दुरुस्त दिए हैं, दूसरे में इन्होंने पास किया। पहले गलत जवाब देके जजेस पर इख्तियार है कि वो उसको पास कंसीडर करते हैं या गलत कंसीडर करते हैं, ये जजेस आपस में फैसला कर सकते हैं। तीन वैसे दो जवाबात ठीक हैं, एक पर इन्होंने पास किया लेकिन पहले गलत जवाब दिया,
तो आप जजेस इस पर फैसला करेंगे। ठीक है जी बेटा, जजेस क्या फ़ैसला करते हैं ये उन पर बात जाती है। बहुत अच्छा खेला आपने, बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत अच्छा आपका जो है आपकी तैयारी थी, ज़बरदस्त। भरपूर तालियों में इन बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं चौथी टीम की तरफ। आप अपना नाम बता दें बेटा। अबू सुफियान। अबू सुफियान। मेरा नाम अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित। अबू सुफियान कौन थे आपको मालूम है? बता सकते हैं आप? आपका नाम अबू सुफियान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर। जवाब दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है। इसका नंबर तुम्हें बाद में मुझसे नाम ले लेना मुझसे, ठीक है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद थे। जवाब दुरुस्त। ये हमारी इंफॉर्मेशन हैं जो हमारी नस्ल को, हमारे बच्चों को होनी चाहिए। अच्छा बेटा, पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है। घबरा रहे हो, तुम डाइस छोड़ देते हो, वो डाइस को पकड़ के रखे हुए है। ईजी हो। पहला सवाल, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफ़ में किए गए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अल्फाज नकल करें। मैंने फातिमा के बाप के सिवा उनसे कोई अच्छा इंसान नहीं देखा और तरीक़े आदात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब फातिमा के सिवा कोई ना था। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत अच्छा। ये आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रही हैं हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से बेहत के बाद, नबी अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से बेहतर किसी को नहीं पाया। यानी आप फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतरीन कौन था? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। और आप अलैहिस्सलाम के जो तरीक़ा है आदात, यानी आदत मुबारक जो नबी अलैहिस्सलाम की थी, वो सबसे ज़्यादा जो थी वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनको अपने वालिद मोहतरम को कॉपी करती थी, सीखा जो था उसको अप्लाई करती थी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कह रही है कि जो सबसे बेहतरीन थी आप अलैहिस्सलाम के बाद फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। जवाब दुरुस्त है बेटा आपका। दूसरा सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह के गवाहान कौन थे? खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खलीफा दूम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त। निकाह के गवाहान बहुत करीबी दोस्त हुआ करते हैं। निकाह के गवाहान बहुत प्यारे दोस्त, महबूब तरीन दोस्त हुआ करते हैं, बड़े बेतकल्लुफ़ दोस्त हुआ करते हैं, जिनसे आपका ताल्लुक़ बड़ा बेहतरीन होता है, बड़ा करीबी होता है, वो आपके निकाह के गवाहान होते हैं। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे सर का ताज, हमारे माथे का झूमर और हमारी अकीदतों का महवर सैयदना अली मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब एक निकाह हो रहा है, खूबसूरत निकाह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला से। तो जो गवाहान बैठे हैं वो बैठे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो क्या मंज़र होगा कि ये एक दूल्हा कितना आला और उसके गवाहान कितने शानदार, तो कितना खूबसूरत मंज़र है ये कि और इन हज़रात के आपस के ताल्लुक़ को ये चीज़ें बयान करती हैं कि इनका आपस में ताल्लुक़ कितना गहरा था कि एक दूसरे की गमी और खुशी में हर वक्त एक दूसरे के साथ हुआ करते थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल बेटा आपसे, अल्लामा इकबाल मरहूम ने बदर में उतरने वाले फ़रिश्तों के तनाजुर में मुसलमान को क्या पैगाम दिया? अल्लामा इकबाल ने फरमाया, फ़िज़ाए बदर पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, फ़िज़ाए बदर पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार अब भी। दुरुस्त जवाब है जी, उतर सकते हैं गुर्दों से। जवाब दुरुस्त है। मुसलमान अपने अंदर वो वाली निशानियाँ तो पैदा करें, वो वाली अलामात तो पैदा करें, वो वाली बातें तो अपने अंदर लेकर आएँ कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते उतारे थे आसमानों से। तो वो किरदार अगर हमारा, हम वो किरदार तो नहीं बना सकते लेकिन उसे कॉपी ज़रूर कर सकते हैं। और यही एक पीस की कोशिश है कि आप बच्चों के सामने उन हीरोज़ को हम लेकर आएँ, उन किरदारों को आपके सामने लेकर आएँ कि आपको पता चले कि ये ऐसे करैक्टर्स थे, ऐसे किरदार थे कि जिनकी मदद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों से फ़रिश्ते उतारे। और अब अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि अभी भी अल्लाह ताला आपके लिए फ़रिश्ते उतारेंगे, लेकिन आप उनकी तरह हो तो जाएँ। अब वो किन की तरह हो जाए? जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, जिनके लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते उतारे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा, ज़ुबैर, एक फ़हरिस्त है कि जो आपकी नबी अलैहिस्सलाम के जानिसारों की है। और फिर उनके लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते उतारे। तो आज मेरा और आपका किरदार भी अगर उनको कॉपी करने की तरफ हम चले जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी भी मदद और नुसरत उसी तरह से होगी। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है बेटा आपका। चौथा सवाल आपसे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियाँ थी? नाम बता दें। 4 साहिबजादा थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। 4 साहबजादियाँ थी आप अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये सब ने आपके इल्म में होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की कितनी साहबजादियाँ थी? 4 साहबजादियाँ थी, जिनमें फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे छोटी साहबजादी थी, ठीक है। तो इसलिए फिर जो छोटा होता है वो ज़रा ज़्यादा करीब होता है, प्यारा होता है। और फिर तीनों साहबजादियों का इंतकाल
पहले हो गया था, और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक अरसा रहीं, और फिर वहीं से नबी अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है वो चल रही है। तो एक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मकाम और दर्जा बड़ा आला। 4 साहबजादियों के नाम आपके सामने आए, ये हमारे इल्म में होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए। अपने नबी के बारे में इल्म ज़रूरी है बेटा, यानी वो शख्सियत जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हमें पता होना चाहिए हमारे नबी का ख़ानदान क्या था, हमारे नबी की सीरत क्या थी, हमारे नबी का किरदार क्या था, ताकि हम उसे फॉलो करें, और कामयाबी उसी में है, कामयाबी उसी में है। ठीक है बेटा, 5वां सवाल आपसे आ रहा है। चारों सवाल आपके जवाब दुरुस्त हैं। रोज़े के लिए अरबी ज़बान में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? लफ्ज़ सोम। दुरुस्त जवाब है जी, अभी पिछले सेशन में गुजरा। सोम, सोम जो है अरबी में रोज़े के लिए इस्तेमाल होता है। रैपिड फायर के लिए रेडी हैं? किस सूरह में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकदामिनी का जिक्र है? दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अबू तालिब। दुरुस्त। गज़वा बदर कब वाक़या हुआ? सन 2 हिजरी में। दुरुस्त। नुज़ुल वही का आगाज़ किस मकाम पर हुआ? गार हिरा के मकाम पर। दुरुस्त। करारदाद पक्ष। 4 सवालात के जवाब आपके बिल्कुल दुरुस्त आए हैं जी, और 5वां सवाल हुआ नहीं था इसलिए उसको नहीं। 4 सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। ठीक है जी, और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया, बहुत अच्छा खेला आपने माशाल्लाह। नाज़रीन, चारों टीमों ने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया, बहुत अच्छा खेला, और अब जजेस जब तक रिज़ल्ट तैयार करेंगे हम आपके सामने छोटा सा वाक़या रखेंगे। पहले बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। मुकाबला बड़ा सख्त रहा है, रिजल्ट देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शाइनिंग स्टार्स को इस कंपटीशन में चारों टीमें सवालात जवाबात के सिलसिले से गुजर चुकी, मरहले से गुजर चुकी। जजेस रिज़ल्ट की तैयारी में मसरूफ़ हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक़या रखूँगा जब तक जजेस रिज़ल्ट तैयार करेंगे, और हम इस पूरे महीने में एक ये आपके सामने इस सेगमेंट में मैं एक छोटा सा वाक़या रखा करूँगा, जो कि होगा गुलशन नबवी के फूल। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के गुलशन के जो फूल थे, अब उनमें मुख्तलिफ जो है वो बातें होंगी, जो आप अलैहिस्सलाम के आदात, अखलाक, तरीक़ा, अतवार, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम के जो साथी थे, दोस्त थे और शागिर्द थे, सहाबा थे, उनको भी हम उनकी ज़िंदगी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज मैं बेटा आप लोगों के सामने जो छोटी सी बात रखूँगा, जिसको आपने सीखना भी है, और फिर इसको आपके ज़रिए से पैगाम आगे भी जाएगा, और फिर आपने लोगों को ये बताना भी है। मैं आज नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक के हवाले से छोटी सी बात आपके सामने रखूँगा कि आप अलैहिस्सलाम के अखलाक नहायत उम्दा थे, यानी कुरान में आप अलैहिस्सलाम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आप अलैहिस्सलाम के अखलाक उम्दा तरीन अखलाक थे। और फिर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अपने नबी अलैहिस्सलाम से वही तरीक़ा, वही अतवार सीखे, और फिर उसी तरीके से हम तक भी वो तरीके और वो अतवार पहुँचाए। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम के अखलाक को हम यहाँ पर बता सकते हैं, वाज़े कर सकते हैं, आपके सामने एक कहानी की सूरत में, एक किस्से की सूरत में रखते हैं। लेकिन दरअसल ये बातें वाक़यतन हो चुकी जो आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में गुज़र चुकी। अब आपने भी और मैंने भी उस ज़िंदगी को पढ़ना है, उन वाक़यात को, उन मामलात को पढ़ना है, अपने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से सीखना है, एक एक लफ्ज़ वहाँ से उठाना है, पढ़ना है, सीखना है, और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। इसी सूरत में मेरी आपकी दुनिया में भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कामयाबी करेंगे, और फिर जो हमारी आखिरत में हमेशा वाली ज़िंदगी है उसमें भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें कामयाब व कामरान करेंगे। इसकी दलील ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सीख कर दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनती है। इसकी दलील जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, कि उन्होंने जब नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो किया, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सीखा, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर अमल किया, तो फिर वो लोग जो कि जब दीन से पहले जहालत की ज़िंदगी में थे, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बकरियां चराना नहीं आती थी। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो मुसलमानों के खलीफा दोम है, जिनके बारे में आज तक रिसर्च भी हो रही है और पढ़ाया भी जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, बाहर मुल्कों में बाकायदा मजमून के तौर पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को पढ़ाया जा रहा है। और फिर उन्होंने जो इस्लाहात नाफिज की आज तक वो कायम है, और उनको सीख कर लोग चल रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे बकरियां चराना भी नहीं आती थी, लेकिन मैं अपने नबी के तरीके पर जब चला, जब मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास गया और वहाँ दारुस्सलाम में दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम को फॉलो करना शुरू किया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि मुसलमानों की तारीख़ में इतना बड़े रकबे पर हुक्मरानी की, और फिर इस शानदार तरीके से हुक्मरानी की कि आज तक की दुनिया गवाह है। और वो कहते हैं लोग, गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों की तारीख़ में
मुसलमानों की तारीख में अगर एक उमर और आ जाते तो क़यामत तक इस दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कायम रहती। ये नबी इस्लाम की तालीमात और सीरत, अखलाक, तरीका सीखने पर है। अब आप अलैहिस्सलाम के वहाँ मामलात उस वक्त जब आप अलैहिस्सलाम वहाँ होते थे तो तरबियत बज़ाते खुद अपने अंदाज से, अपने अकवाल से, अपने तरीके से किया करते थे। अब जब नबी इस्लाम ने नई नई दावत देना जब शुरू की और मुसलमान लोग होना शुरू हुए तो आप अलैहिस्सलाम की जो तबलीग का तरीका, दावत का अंदाज इतना खूबसूरत था, इतना आला और शानदार था, किरदार इतना आला था कि आप अलैहिस्सलाम को जो देखता था, आप अलैहिस्सलाम से जो मिलता था, आप अलैहिस्सलाम से जो एक बार गुफ्तगू कर लेता था वो मुसलमान हो जाता था। यानी मुसलमान होने से मुराद वो कहते थे कि अपने दीन से खारिज हो गया। जो कुफार कहते थे कि जो इससे मिलेगा वो उन्होंने मशहूर कर दिया कि ऐसा जादूगर आ गया है। उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि ऐसा जादूगर आ गया है कि जिससे मिलता है, जिससे जो भी जाकर मिलता है वो अपना दीन छोड़ देता है, वो अपना दीन खो बैठता है। तो वो मना करते थे कि कोई भी नबी अलैहिस्सलाम से मिले ना। उन्होंने फिर आखिर में ये पाबंदी लगा दी भाई इससे मिलना ही नहीं है, क्योंकि जो मिलेगा वो अपना दीन खो बैठेगा। तो आप अलैहिस्सलाम देखते एक मरतबा गुजर रहे तो एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर अपना सामान लेकर खड़ी है और बड़ा भारी सा, और वो कहती है कि ना ये बेटा ये सामान ज़रा मेरे सर पे रखो और मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। तो उसको नहीं पता कि आप अलैहिस्सलाम जो है मोहम्मद हैं। तो वो मोहम्मद नबी अलैहिस्सलाम वो उठाते हैं तो वो भारी होता है। तो खातून से कहते हैं कि ये बहुत भारी है। बूढ़ी औरत से कहते हैं मैं आपके साथ उठाकर चलता हूँ, तो आप क्यों जा रही हैं ये बस्ती छोड़कर? वो कहती है कि मैंने सुना है यहाँ पर एक ऐसा जादूगर आया है कि जिस पर अगर नज़र पड़ जाए, जिससे मिल लो या जिसको देख लो तो एक बार मुलाकात हो जाए तो फिर बंदा अपना दीन खो बैठता है। तो मैं तो बड़ी दीनदार हूँ, वो काफिर थी लेकिन अपने दीन पर थी, तो मैं बड़ी पक्की हूँ दीनदार, तो मैं अगर उससे मिल गई तो मेरा दीन ना मुझसे चला जाए, मैं उसके डर से ये बस्ती छोड़कर जा रही हूँ। अब वो कौन है? आप अलैहिस्सलाम वो खुद वहाँ पर हैं जो उनकी गठरी उठाकर साथ चल रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि ये लो तुम्हारी गठरी और तुम मेरी वजह से तुम ये बातें कर रही हो मेरे ऊपर। आप अलैहिस्सलाम साथ चलते रहे, दावत देते रहे, अपने खूबसूरत अखलाक का मुजाहरा करते रहे, तालीम देते रहे, बातें करते रहे और अच्छे अंदाज से उनके साथ जो है वो अपना मामला रखा। तो जब वो बस्ती के आखिर में पहुंची तो उन्हें कहती हैं कि मुझे बताओ तो सही तुम्हारा नाम क्या है, कि मैं जब इस बस्ती से बाहर जाकर ये कहूँगी कि मैं पीछे मक्का में एक जादूगर की वजह से बस्ती छोड़ के आई हूँ, तो ये भी तो कहूँगी कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं कि जिन्होंने मेरी इतनी मदद की, ताउन किया, तो तुम बताओ कि तुम कौन हो? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, कि जिसकी वजह से आप कह रही हैं कि मैं बस्ती छोड़कर जा रही हूँ। तो वो औरत कहती है, बुढ़िया कहती है कि वाकई तुम मोहम्मद हो, अगर तुम मोहम्मद हो तो फिर मैं अभी अभी तुम पर ईमान लेकर आती हूँ। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक था, तरीका था जो हमें सिखाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने ये तकलीफ भी बर्दाश्त की। तो मैं यहाँ पर सीखेंगे और फिर इन अखलाक को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो लोग भी हमसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मोहब्बत करेंगे, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़बरदस्त जी। बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ और मेहमानों से मुख्तसर से तारुफ के बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ चैरिटी वॉच फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब रफ़ीउल्लाह साहब मौजूद हैं। सर बहुत ज़्यादा खिदमात हैं आपकी माशाअल्लाह, आप बहुत ज़्यादा बड़े एहसन अंदाज से जो है वो यतीम बच्चों की कफ़ालत का एक फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में, चैरिटी वॉच फाउंडेशन के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शाइनिंग स्टार की जो क्विज़ शो है और पीस एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत खूबसूरत अंदाज में आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत यहाँ की बहुत खुशी हुई कि मुख्तलिफ़ स्कूल, मुख्तलिफ़ अकेडमी के लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और पाकिस्तान के हीरोज़ के मुताबिक और सहाबा इकराम के हालात और वाक़यात पे सवाल जवाब हो रहे हैं यहाँ के, मैं बहुत खुशी महसूस हुई। इसी के साथ साथ चूँकि मैं थोड़ा सा अपना तरतीब बताता चलूँ कि मैं एक चैरिटी वॉच फाउंडेशन की चेयरमैन की हैसियत से यहाँ खिदमत के लिए हाजिर हूँ, आपके यहाँ हाज़िरी लगाई है। हम चैरिटी वॉच फाउंडेशन के उस पर हम एक उम्मीदों के घर के नाम पे हमने एक यतीम खाना बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम है उम्मीदों का घर। जैसे आम दुनिया के रूटीन में यहाँ हमारे यहाँ आपके स्कूल में बच्चे जाते हैं, मदारिस में बच्चे जाते हैं, ये उन बच्चे जाते हैं जिनके वालिदैन मौजूद हो, लेकिन हम उन बच्चों के लिए कोशिश करें जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, हम उनकी कफ़ालत करने के एक बेड़ा उठाए में और अल्लाह की मदद शामिल हाल है। बहुत सारे दोस्त व अहबाब इस काम में हमारे साथ। हब रिवर रोड बल्दिया टाउन के एक इलाका है, रईस गोट के मकाम पर जन्नत सिटी से आगे हमने के इदारे की बुनियाद रखी है और इस पर इंशाल्लाह काम जारी है। आगे जाके
इंशाल्लाह ये इदारा बनेगा जिसमें यतीम बच्चों की कफ़ालत के हवाले से उनकी तालीम, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम, इस तरीके से उनकी एक किस्म की परवरिश हम करेंगे, जो परवरिश एक वालिदैन के ऊपर फ़र्ज़ होता है अपने बच्चे के लिए, और हमने इंशाल्लाह वो परवरिश अपने ऊपर फ़र्ज़ रखी है कि हम यतीम बच्चों की हम कफ़ालत करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जी, बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ा काम है। अभी हम पीछे आपके प्रोग्राम में थे भी, आपने विंटर कैंप भी एक लगाया जिसमें यतीम बच्चों में बहुत ज़बरदस्त वो सर्दियों के पूरा एक तरतीब बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दिसंबर में हमने बच्चों को सर्दियों के कपड़े दिए, उनको जूते दिए, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारे गिफ्ट दिए। इसी के साथ साथ अभी फिर आपने समर कैंप लगाया पीछे। 2 मार्च को हमने ईद गिफ्ट दिए उनको, ईद के कपड़े दिए, और खाली दिए नहीं, उन बच्चों के घरों में हम गए, उन यतीम बच्चों के घरों में हम गए, वहाँ हमने उनके कपड़ों के नाप लिए, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो। फिर उनको हमने इनवाइट किया अपने उम्मीदों के घर पे, वो यहाँ आए। बाकायदा हमारा चैरिटी वाच का पेज मौजूद है, और मैं अपने मेहमानों से, दोस्तों से भी कहूँगा कि वो उनको लाइक भी करें, उन पर देखें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको ईद गिफ्ट दिए। बहुत खुशी महसूस होती है जब हम इस तरह किसी इवेंट में उनकी खिदमत करते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, हम लोग सारे इसमें मौजूद थे, और बच्चों को आपने जिस अंदाज से दिए वो गिफ्ट्स बड़े प्यारे तरीके से, और बच्चे जो खुश हो रहे थे हम देख रहे थे। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। हम सब इंशाल्लाह इसमें आपके साथ हैं, और जो भी हमसे इसमें खिदमत होगी हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब फरमाए। सर थैंक यू वेरी मच। सर आप कहेंगे पीस के बारे में, आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है सर? पहली तो पीस का जो तरबियती अंदाज़ है वो बहुत ही एक मुनफरिद है, और हमें इस प्रोग्राम में आके तो बहुत खुशी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्बत तरीके से पीस जो काम कर रही है, न सिर्फ रमज़ान में बल्कि हम तो गाय बगाए आपसे राब्ते में रहते हैं, और हमें अंदाज़ा है कि पूरा साल आप कोशां रहते हैं कि बच्चों की तरबियत हो जाए। और मौजूदा हालात में मेरे ख्याल में ये एक बहुत बेहतरीन काम है, और हम आने वाली जनरेशन की अगर दुरुस्त सिमत में तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमें एक बेहतरीन नस्ल आगे मिलेगी। बहुत अच्छे सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। जी सर उमैर आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ पे दावत दी और इन बच्चों को यहाँ पे इनवाइट किया, और फिर उसके बाद द शाइनिंग स्टार क्विज़ कंपटीशन का जो मौजू है, जो टॉपिक है, ख़ासकर उसमें जो सहाबा कराम है, ये अहले बैत है, ये वो अशख़ास हैं जिनको हमने आइडलाइज़ करते हैं, जिनके बारे में हमने बच्चों को बताना है कि ये वो लोग हैं जो हमारे असल हीरोज़ हैं, और इनके बारे में हमें जानना है, और इनके बारे में जानना नहीं है बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में आगाह करना है। तो ये सिर्फ क्विज़ कंपटीशन नहीं है बल्कि एक आगाही का प्रोग्राम है, जो तमाम बच्चे सीख रहे हैं, जो लोग देखेंगे वो सीखेंगे, और बहुत से सवालात होते हैं जो बाकायदा जज होने के नाते हमें भी नहीं मालूम होते, तो ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, ऑडियंस के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके मशकूर हैं कि आपके तवस्सुस से खुश रहें। आप सबकी मेहनत है, आप सबकी मेहनत है, माशाल्लाह चल रहा है, खुश रहें। सर नासिर खान साहब, सर पीस माशाल्लाह आप जिम्मेदार हैं, मेहनत आपकी नज़र आ रही है, सर क्या कहेंगे? माइक दे दीजिएगा अबू बकर, माइक जल्दी से दे दीजिए सर, एक बार थोड़ी सी जहमत। जी जी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए, और हमारे बच्चों को ये मौका हर साल देने के लिए। जो अहम चीज़ मैंने नोट की है पिछले 2-3 साल में, वो ये है कि इसमें बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं। यानी जो नॉलेज हमारी गली मोहल्लों में हमारे कल्चर सिस्टम बच्चों को दे रहा था इस्लाम के बारे में या उन शख्सियात के बारे में, वो यहाँ पे क्लियर होती जा रही बहुत सारी बातें। अब अगर मैं छोटी सी मिसाल एक ले लूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ था कि ख़वातीन जो है ना वो सिर्फ़ घरों तक महदूद रहती हैं और उनको एक चारदीवारी में बंद करके रखा जाता है। तो जैसे आप उम्मुल मोमिनीन के बारे में इस तरह बताते हैं हमें, तो उससे हमें ये पता चलता है, हमारी बच्चियों को ख़ास तौर पे ये पता चलता है कि उनकी भी एक माशरे में एक बड़ी प्यारी लाइफ थी, बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ, बड़ी उन्होंने मेहनत की है मुसलमानों के लिए जद्दोजहद की। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उनकी लाइफ को अगर हम थोड़ा सा और अगर ये हमारी बच्चियाँ भी डिस्कस करें या उनको पढ़ें उनके बारे में, तो उस ज़माने में वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया करते, यानी वो इन्वेस्टर थी। ठीक है, आज की बच्चियां जो है ना ये समझती हैं कि जी हमारे यहाँ सिर्फ यही सिस्टम है कि हमारी बच्ची जो है वो घर में जाके सिर्फ वो चूल्हा हांडी करेगी। हालांकि हमारी जो सबसे पहली उम्मुल मोमिनात हैं, वो उम्मुल मोमिनीन जो है वो सबसे पहली ज़ौजा हमारी नबी की, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती थी, उस ज़माने में बिज़नेस करती थी, इन्वेस्टर थी वो। तो इस चीज़ की भी नॉलेज जो है ना हमारी बच्चियों तक चली जाती है और हमारे बच्चों तक, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलत फहमी हमारी माशरे से दूर हो रही है आपकी कोशिशों की। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया एक बार मेरे मौजूद मेहमानों के लिए
आपकी तरफ से तालियां जानी चाहिए। सर रिजल्ट अनाउंस करते हैं जल्दी से। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सब जो टीम जो है वो पोजीशन जिनकी आए उन्हें आप थोड़ा सा हमारे सामने आ जाएं। बेटा आपने हैंड रेज कर देना है, सब पोजीशन अनाउंस कीजिए। फर्स्ट पोजीशन से आप बता दीजिए। देखिए माशाल्लाह से तमाम बच्चे तैयारी तो बेहतरीन करके आए थे माशाल्लाह, और जो हमें फैसला करने में भी मुश्किल हुई लेकिन रैपिड फायर ने आसान कर दिया जी। तो रैपिड फायर के रिजल्ट को देखते हुए जो पहली पोजीशन ली वो स्ट्रॉन्ग बेस ग्रामर स्कूल की। स्ट्रॉन्ग बेस ग्रामर स्कूल थोड़ा सा ठीक है जी। सेकंड जो है वो दो स्कूल्स थे, दोनों के दरमियान टाई रहा, तो इसमें विजडम द विजडम एकेडमी जी और दी विजडम एकेडमी के बच्चों के लिए क्लैपिंग करते हैं बेटा, और यूए फाउंडेशन के बच्चों के लिए भी क्लैपिंग कर दें। दोनों ने सेकंड पोजीशन ली है, ज़बरदस्त। और यूए फाउंडेशन आगे वो कर दे दें। और फारूक आजम एकेडमी के बच्चे थर्ड पोजीशन क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छा मुकाबला, मुकाबला सबने बड़ा जबरदस्त किया, तैयारी सबकी बड़ी जबरदस्त थी। रैपिड फायर में कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। बहरहाल बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। अभी मैदान बहुत सारे हैं, इम्तिहान बहुत सारे हैं, आपने मेहनत करनी है। नाज़रीन प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए रोज़ाना की तरह एक खुसूसी पैगाम आपके लिए कि ये रमज़ान मुबारक का महीना हमसे खफा होकर न जाए। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। सेल लगी पड़ी है और इनायतें, मेहरबानियाँ, अताएँ, करम ये जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बांटा जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है। हमने समेटना है और हमने बांटना भी है। तो ये दुआ आप हमेशा अपनी अफ्तार के वक्त किया करेंगे कि या अल्लाह हमसे आप इस माह में राज़ी हो जाएं और हमारा कोई किरदार इस वतन के लिए ज़रूर लिख दें ताकि हम इसकी तारीख़ में कहीं ना कहीं ये याद रखा जाए कि हमने अपने वतन की कोई खिदमत की और इसके लिए कोशिश तो सही भी करें। फ़लस्तीन के मुसलमानों को हरगिज़ दुआ में न भूलिएगा और न सिर्फ दुआ करें बल्कि अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए से भी और बाकी लोगों को भी इसके बारे में फ़िक्रमंद करके उन मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए कोशिश करनी है जो इस वक्त परेशान हैं। अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला हर मुसलमान के लिए आसानियाँ फरमाए। चलते चलते ज़ोरदार मेरी तरफ से नारा लगेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।